माता बाचल की जय, पांचों वीरन की जय, संत समाज की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय, सब भक्तन की जय। हाँ भैया, अब आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और इस समय शिवधाम आश्रम पर प्रभु श्री राम जी की कथा चल रही है। रामचरितमानस पुराण से चतुर्थ सोपान किष्किंधा का, और किष्किंधा कांड में प्रसंग इस समय चल रहा है। प्रभु श्री राम जी और सुग्रीव जी। प्रभु श्री राम जी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ इस तरीके से वन में क्यों रहते। तो सुग्रीव जी अपना सारा परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, बाली और हम दो भाई थे और दोनों भाइयों में बड़ी अपार प्रीति थी, बड़ी अपार प्रीति थी। एक बार क्या हुआ कि हमारे गांव में अर्धरात्रि पे एक राक्षस आया और उस राक्षस ने बाली के दरवाजे पर ऐसी आवाज लगाई, इस तरीके से पुकारा उसे जो बाली को अच्छा नहीं लगा। और बाली जो है ना, उसे मारने के लिए उसके पीछे भागा और मैं अपने भाई बाली के हितार्थ के लिए भी मैं पीछे पीछे भागा। और वो दोनों भागते भागते एक गुफा के अंदर घुस गए। तो भैया ने हमसे कहा, बाली ने, कि देखो मैं इसके साथ जा रहा हूँ, मेरे 15 दिन तक तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना, और 15 दिन के अगर हम ना वापस आए तो समझ लेना कि हमारा अंत हो गया, मार दिया। इस तरीके से वो दोनों अंदर प्रवेश कर गए। 1 महीने तक उन्हें वहां पर इंतजार किया भाई का। इसी दरमियान में एक गुफा से एक रक्त की धारा निकली। तो हमने ये समझा कि इस मैसुत यानी मायावी ने मेरे भाई को मार दिया है, उसके ये रक्त की धारा निकल के आ रही है। तो मैंने एक बहुत बड़ी एक पत्थर की शिला उठाई और उसे दरवाजे पर लगा दी और मैं वहां से चला आया। तो प्रजा ने, हम आपको शॉर्ट में बताई दे रहे हैं,
तो प्रजा ने वहाँ पर ये सब कुछ देख दाख करके हमको वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया गया। और कुछ समय के बाद बाली वहाँ से आ गया। तो बाली ने जब हमें देखा तो बहुत क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के उसने हमारी पत्नी को भी हमसे छीन लिया और मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। और उसी के डर के वजह से हम यहाँ इस जंगल में और इस पर्वत पर निवास कर लिया। तो कल हमने कथा में यहीं पर विराम लगाया था और आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो चलिए ध्यान करते हैं हम लोग। एक बात आप लोग ये बताइए कि जो तुलसी महारानी कि आप जो हमारी बहनें और बेटियां सभी लोग पूजा करते हैं, उनको शाम को दीपक भी जलाते हैं, सुबह को जल भी अर्पित करते हैं। तो या करके तुलसी जी ये हैं क्या, कौन हैं? और इनके पास में जो एक वो रहती है शिला जैसी एक पत्थर की, वो क्या है? तो इनके साथ क्यों रखी जाती है? शिला क्या है? यानी ये प्रभु श्री नारायण जी की ही, ठाकुर जी महाराज की ये शिला। तो देखिए तुलसी जी महारानी का आप जो है ना बड़े ध्यान से सुने कि तुलसी महारानी जी आखिर हैं कौन और इनका नाम क्या है असली और किसकी पत्नी है, ये ध्यान से सुने। तो देखिए ये तुलसी महारानी जो है ये जलंधर की पत्नी है। इनका नाम जो है बिंद्रा है, इनका नाम बिंद्रा है। और इन्हीं के नाम से ही जो बिंद्रावन बोला जाता है वो है। बिंद्रावन का मतलब तुलसी का वन, इसे बिंद्रावन कहते हैं। अभी भी बिंद्रावन है। एक बार क्या हुआ कि भगवान मेरे बाबा भोलेनाथ में जलंधर में युद्ध छिड़ गया और मेरे बाबा भोलेनाथ जलंधर को हरा नहीं सके, किसी भी तरीके से हराने में असमर्थ रहे। तो नारायण ये सब कुछ देख रहे थे और ये जलंधर के अंदर इतनी शक्ति क्यों थी, इसका कारण ही उसकी पत्नी थी, जिसको बिंद्रा कहते हैं, यानी तुलसी महारानी। ये बिंद्रा पतिव्रता स्त्री थी और उसके पतिव्रत धर्म से ही जलंधर को कोई हरा नहीं सकता था। जलंधर को कोई हरा नहीं सकता था। अब क्या हुआ, जलंधर
तभी हार सकता है जब इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो। और न वैसे जो है ना किसी प्रकार भी जलंधर को कोई हराने वाला नहीं। अब पत्नी व्रत, जो पतिव्रत धर्म कर रही थी पत्नी, वो नष्ट कैसे? तो ये हमारे नारायण का ही काम है। नारायण ने आकर के भोलेनाथ के इशारे पर जलंधर के घर पर आकर के जलंधर का रूप धारण किया कि भोलेनाथ ने बता दिया कि नारायण इसकी पत्नी का जब तक पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक जो है ना ये मरेगा नहीं, इसे कोई हरा नहीं सकता। तो नारायण ने जलंधर का रूप रखा और उनके घर में आए जलंधर के। तो उस समय जो बिंद्रा जो थी अपने कमरे में श्रृंगार कर रही थी। तो नारायण ने जलंधर का रूप रखा और उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए बिंद्रा ने मने भी किया, बहुत मने किया, लेकिन वो नहीं समझ पाई कि आखिर की ये है कौन। वो समझ नहीं पाई। जब वो नहीं माने तो स्त्री और इधर नारायण ने उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। बिंद्रा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया जैसे हुआ, और वैसे ही बाबा भोलेनाथ ने एकदम जलंधर को मार दिया। तो वो उस जलंधर की मरने से, उस जलंधर का सिर आकर के बिंद्रा की गोद में आकर के गिरा। बिंद्रा की गोद में आकर के गिरा तो बिंद्रा बड़ी चक्कर में पड़ गई। उसने देखा कि ये क्या है जो अभी मेरे पास था, जिसने मेरे साथ ये छल किया, आखिर की ये कौन है। तो बिंद्रा ने अपने उस पात्र से जल लिया और उसने कहा कि जो कोई भी हो वो सामने आ जाओ, नहीं मैं तो ये वर दे दूंगी कि तुम पत्थर हो जाओ। मैं वर देती हूँ, श्राप देती हूँ, जो भी हो यहाँ पर वो पत्थर की शिला होगा। तो जैसे ही उस बिंद्रा ने अपने हाथ में वो जल लिया, वो वैसे ही एकदम नारायण अपने उस भेष में आ गए। नारायण मेरे मतलब हरि चतुर्भुजी रूप सामने आया। जब दिखाई दे गया तो उसने कहा कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया, तुमने मेरे साथ छल किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर की हो जाओ। तो जब बिंद्रा ने ये नारायण को श्राप दिया तो नारायण ने भी कहा कि देख बिंद्रा, जो कुछ भी हुआ,
तू जो है ना हर समय मेरे साथ रहेगी, हम तेरे साथ रहने का मुझे तुझे भी वचन देते। तो उसी समय से जो पत्थर की जो शिला जो होती और वो बिंद्रा जो तुलसी, इन दोनों का साथ हो गया। तो वही नारायण है, इन्होंने ही इस बिंद्रा यानी तुलसी जी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया था। इसीलिए तुलसी का पौधा जहाँ पर घर में लगाते हैं गमले में, तो जो देखा हुआ आपने छोटी सी बटिया जो नारायण के रूप में साथ रखी जाती है, जिसे शालिग्राम कहते हैं, शालिग्राम कहते हैं। और ये तुलसी जो है ना भोलेनाथ पर कब चढ़ती है ये भी ध्यान दीजिए। ऐसे तुलसी जो है ना भोलेनाथ पर नहीं चढ़ती है, लेकिन जिस दिन वैकुंठ चतुर्दशी होती है, वैकुंठ चतुर्दशी को शंकर जी पर तुलसी चढ़ती है। और नारायण पर उसी रात को वैकुंठ चतुर्दशी के ही बेलपत्र चढ़ते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान भोलेनाथ पर तुलसी चढ़ती है और कृष्ण कन्हैया पर बेलपत्र चढ़ते हैं। ये है तुलसी की महिमा। ये तुलसी की महिमा। और देखिए हमारे तुम्हारे जो घर होते हैं, देखिए घर भी कई प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, घर जो है ना कितने प्रकार के हमारे इन शास्त्रों में घर 4 प्रकार के बताए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं घर 4 प्रकार के, ध्यान दीजिए। एक कसाई घर बोलते हैं, नहीं कटाई घर। इसका मतलब होता है कटाई घर का कि एक दूसरे से अलग रहना, आपस में रहे, एक ही घर में रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, बोलते चालते नहीं हैं। तो वो तो है कटाई घर जिसे कहते हैं, कटे कटे से रहते हैं। आजकल भैया बहुत कटे कटे से रहते हो, यानी अलग रहते हैं। और दूसरा जो है ना एक होता है कटर घर। कटर घर का मतलब है कि जहाँ हर समय थोड़ी बहुत खटर पटर होती रहती है, थोड़ी न बहुत हर समय खटर पटर होती रहती है आपस में। इन्हें मेल जोल प्रेम भाव नहीं हो, वो तो होता खटर पटर का। और तीसरा होता है अन्नपूर्णा घर। अन्नपूर्णा के घर का मतलब जो कोई भी हमारे घर पे अतिथि आ जाए, कोई भी हमारे घर पे अतिथि आ जाए, उसको बड़े आदर और सम्मान के साथ भोजन कराना, बड़े आदर के साथ और सम्मान के साथ
उसको भोजन कराना, ये होता है अन्नपूर्णा घर। और चौथा है नंदघर। चौथा नंदघर। नंदघर का मतलब है कि जहाँ हर समय, हर पल, हर टाइम आनंद ही आनंद हो, हर समय सुख और शांति और चैन के अलावा कुछ आनंद ही आनंद हो, वो घर है नंदघर। कहते हैं नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल। तो कितने घर हमने बताए आपको, ध्यान दिया आपने? कटाई घर, कटर घर। कटर घर मतलब जहाँ हर समय थोड़ी न बहुत खटर पटर चलती रहे, मतलब वहाँ पर छोटी छोटी सी बातों के पीछे एक दूसरे से कुछ न कहते सुनते रहना, यानी प्रेम से न रहना। और तीसरा अन्नपूर्णा घर। ये अन्नपूर्णा, ये माँ पार्वती जी। अन्नपूर्णा यानी अन्न को पूर्ण करने वाले। चाहे घर में कितने भी लोग आ जाएं, सबको बड़े आदर के साथ भोजन करना, कराना। और चौथा है नंदघर। नंदघर में हर समय प्रसन्नता ही प्रसन्नता, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद बने रहते, वो है नंदघर। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी लोग जो कोई सुन तो रहे होंगे जहाँ पास पड़ोस में, कि सबसे ज़्यादा आपको सुख कहाँ मिलता है? बड़े सोच समझ करके बताना कि सबसे ज़्यादा अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भैया ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा सुख तुम्हें कहाँ मिलता है, तो आप उससे क्या जवाब में बताओगे? कोई कहेगा हमको बढ़िया भोजन मिले उसमें सुख मिलता है, कोई कहेगा हमारे पास नोटों की कमी न रहे, लक्ष्मी की कमी न रहे, तो हमें वहाँ पर सुख मिलता है। लेकिन गहराई में जाइए थोड़े से कि सबसे ज़्यादा सुख कहाँ मिलता है। अब ध्यान दीजिए, देखिए, विचार कर लेना कि सबसे ज़्यादा सुख आपको तब मिलेगा जब भगवान के चरणों में आपका ध्यान होगा। मेरे प्रभु श्री जी के चरणों में जब आपका ध्यान होगा, सबसे ज़्यादा सुख उसी समय मिलेगा। भगवान के चरणों में जो सुख मिलता है, वो कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी घूमो, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा जो भगवान के चरणों में सुख मिलेगा। अब देखिए, इसी के साथ साथ अब इन सवालों और जवाबों को यहीं छोड़ते हैं। अब आगे कथा में चलते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि ये तुलसी महारानी आकर के ये कौन है, और इनके पास में ये शालिग्राम की शिला क्यों रखी जाती है, और ये शिला कैसे बनी। जब भगवान थे, नारायण थे, तो ये पत्थर के कैसे बने, और ये तुलसी महारानी है, ये क्यों पूजी जाती है, इनके साथ रहती हैं, और इसके पति के क्या नाम है, ये हमने आपसे बताया, आपने सुना होगा। तो चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं, इनको जो है ना यहीं पर छोड़ते हैं। अब चलिए आगे। तो आगे क्या है,
ये सारा पता जो है ना सुग्रीव जी ने प्रभु श्री राम जी को बता दिया। अब आगे हुआ वो आप कथा श्रवण करेंगे। चलिए हम प्रवेश करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो नाथ बाली और मैं दो भाई, और प्रीत रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया भी कही नाऊं, और आवासो प्रभु हमारे गाँव। क्या नाम था उसका? मैं सुत माया भी, ये उसका नाम था। चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। और आपने अपनी जो जिज्ञासा थी वो आपकी पूरी हुई होगी तुलसी महारानी के लिए जानने का। अब ध्यान से बैठेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। तो आगे प्रभु श्री जी ने जब सब कुछ सुग्रीव के बारे में जब सुन लिया, तो अब विचार कर रहे हैं। और विचार करके कहा कि देखो सुग्रीव जी, अब तुम चिंता ना करो किसी बात की। अब हम जो है ना हर तरीके से तुम्हारी मदद करेंगे और बाली को एक ही बाण में मार डालेंगे। सुन सुग्रीव मारे हो बाल एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नुबरे। तो प्रभु श्री जी ने आश्वासन दे दिया सुग्रीव जी को कि अब तुम चिंता ना करो किसी बात की। हम बाली को एक ही बाण में मार देंगे, और जो भी तुम्हारे स्त्री पुरुष जो भी हैं वो सब तुम्हारा तुम्हें वापस मिलेगा। अब आगे की कथा श्रवण करो।